गाइस, जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो मनोरंजन के लिए खेल और जादू का इजाद किया गया। जादू धीरे धीरे कई वर्गों में बंट गया, जिसमें तंत्र मंत्र और धर्म भी आते हैं। लेकिन खेल की भी कई सारी किस्में हो गईं, जिसमें कुछ लोग खिलाड़ी होते थे और कुछ देखने वाले होते थे। जब राजा महाराजाओं का समय आया तो उन्होंने खेल को मृत्यु की संज्ञा दे दी। उन्होंने ऐसे खेलों का निर्माण किया जिसमें दो खिलाड़ियों को लड़ाया जाता था, या कहे दो टीमों को लड़ाया जाता था, जिसमें एक टीम या एक खिलाड़ी का मरना तय था। खेलों में विशेषतः दो प्रकार हो गए थे, एक शारीरिक खेल हो गया था और एक दिमागी खेल हो गया था। दिमागी खेल में शतरंज और शारीरिक खेल में घुड़दौड़, कुश्ती और बहुत सारे गेम थे। गाइस, धीरे धीरे मानव विकास के साथ खेलों में भी विकास हुआ। अब मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं, आप लैपटॉप, मोबाइल और टीवी पर भी गेम खेल सकते हैं। लेकिन गाइस, धीरे धीरे कुछ गेम्स ने जुआ का रूप ले लिया, जिसमें जितने ज़्यादा खिलाड़ी होंगे उनमें से बहुत ही कम जीतेंगे। लेकिन जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो गेम बना रहा है, उसको ज़्यादा फायदा होता है। गाइस, गेम का जुआ में बदलना नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। लेकिन इतनी भारी मात्रा में और हर गेम को जुआ बनाना अब चलन में हो गया है। इसकी शुरुआत कुछ ही वर्षों में हुई है। आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने पर बैठे हैं, मोबाइल्स ऐप्स के थ्रू जो गेम्स होते हैं, आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। तो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि गेम कैसे सट्टा बाजार बन गए, कि ऑनलाइन गेम कैसे जुआ बन गए, और जो ऑनलाइन गेम का बाजार है ये कितना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इससे क्या नुकसान और क्या फायदे हुए ये भी हम आपको बताएंगे। और ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को ऑनलाइन गेमिंग बिल लाना पड़ा। ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने कितने भागों में बांटा है, और कौन कौन से गेम इस बिल में आएंगे और कौन से इस बिल में नहीं आएंगे। क्या पबजी, फ्री फायर जैसे गेम भी इस ऑनलाइन गेमिंग बिल में आएंगे, क्या ये बंद होंगे या चलेंगे, और जो एक्टर्स ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार कर रहे थे उन पर क्या कार्रवाई होने वाली है, इस पर हम चर्चा में बात करेंगे। गाइस, जितने भी ऑनलाइन गेम हैं, इनका विज्ञापन इतना लुभावना होता है कि कोई भी इनके जाल में फंस सकता है। इनके विज्ञापन में मिनटों में घर बैठे आप लखपति बन सकते हैं। इतने भ्रामक विज्ञापन होते हैं कि ये ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत डालते हैं कि आप दिन प्रतिदिन इस ऑनलाइन गेमिंग की जुआ वाली आदत में फंसते ही चले जाएंगे। गाइस, न्यूज़ में आप रोजाना के सुनते होंगे कि आम आदमी ने हजारों रुपए ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए। कैसे नॉर्मल इंसान को ऑनलाइन गेमिंग की लत पड़ गई और अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठा, ये सब आप न्यूज़ में सुनते होंगे। तो गाइस, आम नागरिक को इस ऑनलाइन गेमिंग का जो फ्रॉड चल रहा है उससे परेशानी ना हो, अपना पैसा ना गंवाए और ऑनलाइन गेमिंग सरकार के अंडर में कार्य करे, इसके लिए सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल लाई है। बुधवार को भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा में पेश किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद भी इस बिल को पास कर दिया गया। इसके बाद यह बिल राज्यसभा में जाएगा। अगर वहां से भी यह पारित होता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद यह एक कानून बन जाएगा। गाइज, इस बिल में कौन कौन से गेम आने वाले हैं हम बताते हैं। गाइज, इस बिल में फैंटेसी क्रिकेट गेम्स जैसे ड्रीम 11, लूडो, पोकर, तीन पत्ती, रमी जैसे ऑनलाइन गेम आएंगे, जिस पर भारत सरकार शिकंजा कसेगी। गाइज, इस बिल के जरिए ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और ऑनलाइन मनी गेमिंग को पूरी तरीके से हटाया जाएगा। गाइज, अभी आपने शब्द सुना ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग, आखिर इसमें और ऑनलाइन मनी गेमिंग में क्या अंतर है, अभी हम बताते हैं। तो गाइज, ऑनलाइन गेमिंग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी है ई स्पोर्ट्स, दूसरी कैटेगरी है सोशल गेमिंग और तीसरी कैटेगरी है ऑनलाइन मनी गेम। तो गाइज, इनमें क्या अंतर है। गाइज, जो ई स्पोर्ट है इसमें खिलाड़ी के टैलेंट के आधार पर पैसा लगाया जाएगा, या खिलाड़ी के टैलेंट के आधार पर हार जीत का फैसला होगा। जैसे कोई शतरंज खेलता है तो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी अपने माइंड के अनुसार खेलता है, ना कि इसमें कोई बेटिंग लगी होती है। इसमें खिलाड़ी खुद अपना माइंड लगाकर खेलता है, इसको ई स्पोर्ट्स कहते हैं। दूसरा ऑनलाइन मनी गेमिंग,
गाइज इसमें आपसे कहा जाएगा कि आप थोड़ा पैसा लगाइए और बड़ा पैसा जीत सकते हैं। इसमें एक टीम खेल रही होगी और आपको हारने या जीतने पे पैसा लगाना है। इसमें खिलाड़ी अपना कोई ज़्यादा माइंड नहीं लगाता है। अगर टीम हारी तो आपका पैसा गया और अगर टीम जीती तो आपका पैसा बन जाएगा। इस प्रकार के गेम को ऑनलाइन मनी गेमिंग कहते हैं, जिस पर सरकार प्रतिबंध लगा रही है। गाइज तीसरा है ऑनलाइन सोशल गेमिंग। गाइज इस प्रकार के गेम्स में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसमें हारने या जीतने पर पैसे कमाने की कोई उम्मीद नहीं होती है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज खेले जाते हैं। अब गाइज बात करते हैं क्या पबजी, फ्री फायर जैसे गेम्स भी इस बिल के अंदर आते हैं। गाइज पबजी, GTA और फ्री फायर गेम में एक मैप दिया जाता है, उसमें कई सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। उन खिलाड़ियों को गन्स और कपड़े और अलग अलग स्टाइल की यूनिफॉर्म दी जाती हैं। सेलेक्ट करने के बाद खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं। आखिर में जो बचता है वही विनर होता है। इस प्रकार के गेम्स में हार जीत पर कोई मनी नहीं मिलती है। गाइज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने गृह मंत्री अमित शाह जी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की 2 लाख करोड़ की गेमिंग इंडस्ट्री को यह बिल तबाह कर देगा। आखिर गाइज ये कितना बड़ा बाजार है। तो गाइज एक रिपोर्ट के अनुसार गाइज ऑनलाइन मनी गेमिंग सालाना 31,000 करोड़ का बाजार है। गाइज इस प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम सीधे साधे लोगों और आज की युवा पीढ़ी को खोखला करते जा रहे हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत युवाओं को अंदर से खोखला करती जा रही है। तो गाइज आपकी राय में ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल 2025 कैसा है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये बिल सही है या गलत है? क्या इस बिल में और रियायत करनी चाहिए या स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के ऑनलाइन मनी गेमिंग से बचें। अगर स्किल्ड वाले गेम्स हैं तभी आप खेलें। और गाइज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।